तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान से मोदी को लगा बड़ा झटका। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की सेना ने मिलाया हाथ। भारत पर हमले की तैयारी में चीन पाक, बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस नेता ने किया दावा, अगर कांग्रेस आई सत्ता में तो मोदी को देंगे हम फांसी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कलकत्ता हाई कोर्ट से हिंदू संगठनों को लगा बड़ा झटका। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा पर लगा दी रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आगरा के बाद अब लखनऊ में धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर बीजेपी ने लगाई रोक। मुसलमानों में भारी गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द बना सकते हैं अपनी पार्टी बीजेपी के साथ, पंजाब में कर सकते हैं गठबंधन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तालिबान के कई फैसलों से नाराज हुआ कतर ने तालिबान को लगाई फटकार, कहा हम भी मुस्लिम देश, हमसे सीखो सरकार चलाना। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे अच्छी खबर कौन सी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की सेना ने मिलाए हाथ। भारत पर हमले की तैयारी में चीन पाक। जी दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की सेना ने हाथ मिला लिया है और इसका खुलासा आज हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मुख्यालय में पाकिस्तान सेना के अधिकारियों को तैनात किया गया है। खुफिया इनपुट के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों को चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड और दक्षिणी थिएटर कमांड के मुख्यालय में तैनात किया गया है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि पाकिस्तान सेना के कर्नल रैंक के अधिकारियों को पाकिस्तान की सेना ने चीन की सेना में भेजा है और यहां पर इन्हें तैनात किया है। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि पाकिस्तान के करीब 10 सैन्य अधिकारी चीन की सेना में भर्ती कराए गए हैं, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की सेना ने हाथ मिला लिया है और जल्दी भारत पर हमला चीन पाकिस्तान मिलकर कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता ने दिया बड़ा बयान, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो मोदी को देंगे फांसी। जी दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर के कुपवाड़ा में कांग्रेस नेता हाजी अब्दुल रशीद ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो हम मोदी को जेल में डालेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को फांसी देंगे। आगे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हमारा गौरव था जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने छीन लिया है। डान ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो हम मोदी से एक एक चीज का हिसाब लेंगे। तो यह बड़ा बयान कांग्रेस नेता ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आगरा के बाद लखनऊ में मंदिरों के पास मांस बिक्री पर बीजेपी ने लगाई रोक। मुसलमानों में भारी गुस्सा। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों आगरा के वृंदावन में धार्मिक स्थलों के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस बिक्री और शराब बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मुसलमानों ने काफी इस फैसले का विरोध किया था। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की आगरा और वृंदावन के बाद अब लखनऊ में धार्मिक स्थलों के पास 100 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर बीजेपी ने आज रोक लगा दी है, जिसका मुसलमानों ने जमकर विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि मंदिर के पास 100 मीटर के दायरे में किसी भी कीमत पर किसी मुसलमान को मांस की बिक्री करने नहीं दी जाएगी और मांस की बिक्री पर अब योगी सरकार ने लखनऊ में रोक लगा दी है, जिसका मुसलमानों ने विरोध किया है। तो किस तरह से बीजेपी शहर शहर में मांस की बिक्री पर रोक लगाकर पूरे प्रदेश में मांस पर बैन लगाना चाहती है, आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कतर ने तालिबान को लगाई फटकार, कहा हम भी मुस्लिम देश हैं, हमसे सीखो सरकार चलाना। जी दोस्तों आपको बता दें कि तालिबान के महिलाओं के प्रति फैसले लेने को लेकर कतर तालिबान से काफी नाराज हो गया है और इसी को लेकर कतर ने आज तालिबान पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि कतर ने तालिबान और अमेरिका के बीच शांति समझौता करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तालिबान शासन में महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर कतर काफी तालिबान से नाराज हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों तालिबान ने फैसला सुनाया था कि महिलाओं को किसी भी कीमत पर स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, महिला सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही है। इसी फैसले से कतर काफी नाराज हुआ और कतर ने कहा कि हम भी एक मुस्लिम देश हैं, लेकिन हम यहाँ पर महिलाओं के इस तरह की पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, इसलिए अगर आपको सरकार चलाना है तो हमसे सीखो और महिलाओं के प्रति इस तरह की भावना नहीं रखो। तो कतर काफी नाराज तालिबान से इसी को लेकर हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में इस बार नहीं मनाई जाएगी दुर्गा पूजा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों
दोस्तों की पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा उत्सव को देखते हुए रात को लागू पाबंदियां हटा दी। इस फैसले के एक दिन बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई, जिसमें फैसला हुआ है कि दुर्गा पूजा पंडालों को नियंत्रण क्षेत्र माना जाएगा, जिस वजह से उसके अंदर किसी भी बाहरी शख्स को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इस तरह का नियम काली पूजा में भी लागू होगा, जो दुर्गा पूजा के करीब 20 दिन बाद आती है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू संगठनों को यह बड़ा झटका कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है, यानी इस बार भी दुर्गा पूजा पर पूर्ण रूप से पाबंदी कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगा दी और घरों में ही मनाने की इसे इजाजत दी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ण रूप से इसे सार्वजनिक स्थानों पर मनाने की इजाजत दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कोरोना वायरस को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह बड़ा झटका हिंदू संगठनों को आज दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में धान की खरीद ना होने से मंडियों में भीगे धान, आज सीएम आवास को घेरेंगे किसान। जी दोस्तों आपको बता दें, यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा में किसानों के धान इस समय बीजेपी सरकार नहीं खरीद रही है और बीजेपी सरकार ने हरियाणा में 15 अक्टूबर से धान की बिक्री शुरू करने का ऐलान किया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा की बीजेपी सरकार के इस ऐलान से किसान काफी नाराज हैं, जिसके चलते खरीद ना होने से मंडियों में किसानों के धान आज भीग गए हैं। इसी से नाराज होकर किसानों ने भाजपा सीएम मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी सांसद विधायकों का घर घेरने का ऐलान कर दिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज हरियाणा में किसानों ने कई बीजेपी सांसद और विधायकों के घर घेरे हैं और धरना दिया है और कहा है कि हरियाणा में बीजेपी को हर कीमत पर जो भीगे हुए धान है उनको खरीदना होगा या फिर इन धानों का मुआवजा देना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 19 साल पुराने फर्जी एनकाउंटर केस में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि 19 साल पुराने फर्जी मुठभेड़ के एक मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। फटकार के साथ साथ 7 दिनों में 7 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट में भरने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि 19 साल पहले हुई मुठभेड़ में एक युवक की हत्या हो गई थी, फिर पता चला कि ये मुठभेड़ पुलिस ने फर्जी की थी और आरोप लगा कि प्रशासन पुलिस वालों को बचाने में जुटा रहा और पीड़ित परिवार की आवाज और बात किसी भी कीमत पर प्रशासन ने नहीं सुनी। इसके बाद सरकार बदली आई चली गई, लेकिन पीड़ित परिवार को कुछ भी न्याय नहीं मिला। लेकिन आपको बता दें कि 19 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज फैसला सुनाया और योगी सरकार को फटकार लगाई और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद योगी सरकार ने 3 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक पुलिस वाला फरार बताया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले से ही पुलिस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में फंसी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने नेपाल की जमीन पर किया कब्जा, सड़कों पर निकले युवाओं ने लगाए चीन गो बैक के नारे। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत और नेपाल के पड़ोसी देश चीन ने नेपाल की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर कब्जा जमा लिया है, जिसको लेकर नेपाल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी काठमांडू में सड़कों पर निकले युवा चीन गो बैक के नारे लगा रहे हैं। नेपाल में चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग जिस नेपाली जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है उसे वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं। चीन ने नेपाल की करीब 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया है। नेपाली जमीन पर चीनी कब्जा मिली लचपा से लेकर हुमला जिले के हिलसा तक हुआ है। हुमला में चीन ने 10 से 11 इमारतों का निर्माण कर लिया है। सभी इमारतें नेपाली सीमा के 2 किलोमीटर भीतर बनी हुई हैं। हुमला के मुख्य जिलाधिकारी की तरफ से इसका दावा भी किया गया है कि चीन ने वास्तव में ही नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द बना सकते हैं अपनी नई पार्टी, बीजेपी के साथ करेंगे गठबंधन। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी जल्द बना सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ वह गठबंधन कर सकते हैं। इसका खुलासा उनके करीबी ने किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्दी अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। अमरिंदर सिंह ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ने के अपने इरादे की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ भी मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर जल्दी नई पार्टी बना सकते हैं और पंजाब में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी के साथ वह गठबंधन कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नई पार्टी बनाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जियो ने वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल पर लगाया 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी दोस्तों आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग ने रिलायंस जियो को नेटवर्क उपलब्ध नहीं कराने के मामले में वोडाफोन, आइडिया और भारतीय एयरटेल पर 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की 5 साल पुरानी सिफारिश के आधार पर दोनों कंपनियों पर यह जुर्माना लगाया गया है। उधर एयरटेल ने आदेश को चुनौती देने की बात सुप्रीम कोर्ट में कही है। एक सूत्र ने कंपनियों को दिए गए डिमांड नोटिस से जुड़ी सामग्री साझा करते हुए बताया है कि विभाग ने दोनों कंपनियों को 3 सप्ताह में जुर्माना भरने को कहा है। इस संबंध में भारतीय एयरटेल के प्रवक्ता ने कहा है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। हम एक नए परिचालक जियो को पॉइंट ऑफ इंटरनेट के प्रावधानों से 2016 में ट्रांसफर सिफारिश कर चुके हैं और हम किसी भी कीमत पर इस तरह के जुर्माने नहीं भरेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मोदी अमित शाह का फायदा उठाकर जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को बंद भारत में करवाना चाहती है। दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में